नमस्कार। पॉइंट टू पॉइंट 3 4 5 जो भी फ्लो में बोल सकता हूं, बोलकर बहुत छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। अपने अपने मतलब से समझिएगा। लिखने में यहां कुछ भी लिख दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, लिखने के बाद मैं या तो इग्नोर कर दूंगा या मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में बहुत कमेंट आए, बहुत अच्छे अच्छे भी आए। उसमें से भी किसी नादान ने ये लिख दिया कि आप जैसे नए यूट्यूबर। उसमें मेरे किसी पुराने जानने वाले ने उनको रिप्लाई भी किया, लेकिन फिर मैं बता देता हूं, मैं कोई नया यूट्यूबर नहीं हूं। 5 साल हो गए हैं और इस बाजार में भी कोई नया नहीं हूं। 23 साल होने जा रहे हैं। 2002 में मीडिया में आ चुका था, मई महीने में, और उससे पहले इस बाजार में 2001 के लास्ट में आ गया था। 25 खत्म हो रहा है, 24 साल तो हो जाएंगे। तो मैं नया नहीं हूं, आपके लिए नया हो सकता हूं। तो ये आपकी सोच हो सकती है। कुछ ने लिखा कि सारे यूट्यूबर हो गए तो ट्रेडर कौन बचे। ट्रेडर बहुत हैं और बहुत आएंगे। अभी तो 15-17 करोड़ ही हुए हैं। यूट्यूबर तो मुश्किल से 2 4 5 लाख होंगे। और किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी ट्विटर वाले से, किसी भी ब्लॉगर वाले से, किसी भी टीवी चैनल वाले से, किसी को भी क्यों तकलीफ। सब अपना अपना व्यापार करने बैठे हैं। सब अपने अपने व्यापार को अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आता है, उस यूट्यूबर को मत सुनो। मैं हमेशा इस बात के पक्ष में हूं, जो भी यूट्यूबर यहां पर स्टॉक मार्केट का यूट्यूब बनाकर डाल रहा है, वो जरूर कुछ न कुछ जानकार होगा, ईमानदार होगा और जिम्मेदार भी होगा, और उससे कुछ न कुछ उसका घर संसार परिवार भी चल रहा होगा। ये मौके तो मिलने चाहिए ना। करोड़ों 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 की संख्या में बेरोजगारी है देश में। उसमें अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख यूट्यूबर यहां बैठकर अपना व्यापार कर रहे हैं, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं तो बड़ा हाथ जोड़ करके पूरे मिनिस्टरों से और पूरे सिस्टम से ये प्रार्थना करता हूं, सबको प्रोत्साहित कीजिए। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सबको मौका दीजिए। ये कानून वानून, कंप्लायंस वम्प्लायंस कम करिए। चलेगा ना। आपसे तो कुछ नहीं मांगने जा रहे हैं। कितनी बड़ी बेरोजगारों की संख्या है, उसमें अगर कोई यूट्यूब चला रहा है तो उस पर मैं सोचता हूं किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको जिसका यूट्यूब पसंद आता है उसका सुनिए, नहीं तो मत सुनिए। वहां कोई एडवर्स कमेंट करके कोई भी इंसान चेष्टा कर रहा है तो उसको मॉरली डाउन मत करिए, उसको बढ़ावा दीजिए। और अभी तो यूट्यूब क्या, अच्छे अच्छे टीवी चैनल से लोग बाहर आकर अच्छे से अच्छे बड़े बड़े पीएमएस करने वाले भी यूट्यूब चला रहे हैं ना। तो कहीं तो यहां दिख रहा है एक मौका, लोग चला रहे हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अपनी अपनी सोच।
अब आ जाइए दोस्तों सीधे काम की बात पर। मैंने एक वीडियो लास्ट वीक ओवरनाइट को बनाया था। 23,430 बहुत डिसाइडिंग होगा और 23,200 उसके नीचे होगा। ये 230 और 250 पॉइंट की एरिया, ऐसा मैंने उसमें कहा था। शायद बाजार यहां टाइम निकाल सकता है। कल तक का जो सेटअप, सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूं, उस सेटअप को देखते हुए दो रिस्क आपको बता रहा हूं। पहली रिस्क, कल बाजार बंद है। रीजन सबको मालूम है, फिर भी बता देता हूं, बॉम्बे में इलेक्शन है। बाजार बंद होते ही शाम को 5 बजे 6 बजे फिर ये सारे पंडित आएंगे। जैसे हम YouTube पर आते हैं, हम पंडित ही मान लीजिए, हम लोगों को भी अपने अपने विचार रखते हैं। गलत और सही हर इंसान हो सकता है। ये फिर आएंगे 8, 10, 12 चैनल पर, एग्जिट पोल का रिजल्ट आएगा। उस एग्जिट पोल के रिजल्ट पर बाजार अपना रिएक्शन परसों यानी कि थर्सडे को जरूर देगा। ये एक रिस्क है कि एग्जिट पोल के रिजल्ट क्या आएंगे और बाजार उस पर क्या रिएक्शन देगा, ये मुझको नहीं मालूम है। फिर बृहस्पति और शुक्रवार 2 दिन बचेंगे। बाजार को लगेगा रिएक्शन ज्यादा हो गया तो शुक्रवार को मैकअप करेगा, रिएक्शन उल्टा पलटा हो गया तो शुक्रवार को बाजार में कुछ न, मतलब ये 2 दिन बाजार के लिए थर्सडे एंड फ्राइडे क्रिटिकल हो सकते हैं, जिस पर एक्शन रिएक्शन होगा एग्जिट पोल का। फिर 2 दिन छुट्टी और सोमवार को तो फाइनल रिजल्ट पर बाजार अच्छा खासा रिएक्शन देगा। ये रिस्क आपके सामने है। आज मंगलवार, बुधवार छुट्टी, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार छुट्टी, 3 वर्किंग डे और 2 इवेंट, एग्जिट पोल, फाइनल रिजल्ट। सिर्फ ये 5 दिन की बात कर रहा हूं। इसमें जो रिस्क है वो रिस्क आपके सामने रख दिया, अपने अपने तरीके से लीजिएगा। अब आ जाइए कल का सेटअप देखते हुए मेरे को लगता है बाजार एक बाउंस के लिए तैयार है। तैयार हो रहा है, ये वर्ड नहीं बोल रहा हूं। बाजार एक बाउंस के लिए तैयार है। ये मेरे विचार हैं, मेरा चार्ट देखने का तरीका है। मैं अपने क्लाइंट को 8:30 बजे, 8:45 बजे या फाइनल 9 बजे या और फाइनल 9:08 पर मेरी सारी रिपोर्ट तैयार होगी और वो मैं अपने निफ्टी और फ्यूचर वाले सब्सक्राइबर को फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं कुछ और चीजें देखना चाह रहा हूं, लेकिन आप इन बातों से समझ जाइए मेरी रिपोर्ट क्या जाएगी। आधी रिपोर्ट तैयार है, मेरे को लगता है बाजार तैयार है। अब और मैं इसमें कोई अपना ज्ञान, लोग आजकल बहुत ज्ञान बांटते हैं, मैं ना उतना ज्ञानी हूं, ना बांटना आता है कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बेरिश इनगल्फिंग, फलाना इनगल्फिंग,
हाँ, बीच बीच में कभी कुछ आप लोगों को उसको सिखाना बोलिए या बताना बोलिए, बीच बीच में कुछ बता देता हूँ। आज मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। जो लोग टेक्निकल करते हैं वो जाइए, चार्ट देखिए, और इसके अलावा बाजार में पिछले 4-5 दिनों में कुछ एक अलग झलक दिख रही है, उसको भी देखिएगा। रिस्क फिर बता रहा हूं, एग्जिट फाइनल। कल तक के सेटअप में बाजार तैयार है, और ये बात भी मैं कोई डाउ, नेस्डेक, गिफ्ट निफ्टी देख के नहीं बोल रहा हूं। मैं सोचा था रात को सबको एक बार कुछ बना के भेजूं, फिर बोला प्रदीप लाल सुबह ही सब कुछ भेज देना। मेरी आधी रिपोर्ट तैयार है, आधी अब मैं 8:30, 8:45, 9 या 9:08 पर बाजार डिसाइड हो जाएगा तब भेजूंगा। ये मेरे क्लाइंट भी समझ लीजिए। रिस्क 2 हो गई। अब जो बात बताने जा रहा हूं, इस बाजार की तैयारी में तीसरी रिस्क जो है वो आपके पास सिर्फ 200 से 250 पॉइंट की है। 23,200 के स्टॉप लॉस पर यह बाजार तैयार है। ऊपर कितना जा सकता है, तो नीचे भी देखिए 250 की रिस्क है, और ऊपर भी मुझको जो लग रहा है, अगर ये सारा सेटअप सही तरीके से काम करता है तो पहला जो टारगेट बनता है वो 23,875 तक का बन सकता है। सब्जेक्ट, पहला कंडीशन 23,430, कल भी वहीं लड़ते रह गया बाजार। 23,430 के ऊपर ऊपर रहे, 455 पर बंद है। अभी सिंगापुर 17-18 पॉइंट ऊपर है, तो यहां से कहां खुलेगी कहां जाएगी, अपनी अपनी रिस्क मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं 100% गलत हो सकता हूं, इस बात को मान के चलिएगा। मैं आपको न निफ्टी लेने बोल रहा हूं, न आपको निफ्टी बेचने बोल रहा हूं। मैं सिर्फ अपनी राय रख रहा हूं। मुझको लगता है बाजार एक बाउंड, उसमें भी कोई मैं सपने और बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, 23,875 तक की एक उम्मीद कर सकते हैं। किसी को निफ्टी लेनी है तो डायरेक्ट निफ्टी लीजिए। इसमें एक रिस्क और बताता हूं, क्या होगा मेरे को भी अभी नहीं मालूम है। आज तक जो निफ्टी के ट्रेड होंगे वो 25 के होंगे। बृहस्पतिवार को जो ट्रेड खुलेंगे 20 तारीख कल के बाद, वो 75 के होंगे। तो आज अगर कोई सोचता है 200 पॉइंट की रिस्क 5,000, अपने अपने ब्रोकर से समझिएगा परसों ये 75 में कैसे कन्वर्ट होगा, या आज 25 का सौदा काटना पड़ेगा, या जिनकी 25 की खड़ी है उनकी इस क्लियरिंग तक 25 रहेगी। इसका कहीं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो 5,000 की रिस्क लेके जो आदमी काम करना चाह रहा है, रूल्स को समझ लीजिएगा, ये रिस्क 15,000 की भी हो सकती है। इसके विपरीत किसी को लगता है कि मैं इस बाउंस के लिए प्ले करूं, आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस के कॉल पर विचार कर सकते हैं। और किसी को लगता है नहीं, इलेक्शन वेलेक्शन पॉलिटिकल सब बातें समझ में आती हो, तो पुट भी ले सकते हैं। मैंने 3-4 दिन पहले या परसों के वीडियो में कहा था, FII की सेलिंग, जो अभी बात बोल रहा था, चलिए आपके सामने रख देता हूं।
3-4 दिन से क्या हो रहा है, 4 दिन से एफआईआई की सेलिंग 3000, 2500, 1800 और 1400 पर आ गई। इस दौर की सबसे कम सेलिंग कल हुई है। आज ये वापस 3000 होगी क्या, नहीं मालूम। 1000 होगी, नहीं मालूम। मैं सिर्फ इन सब फैक्टर को, इन सब चीजों को देखते हुए, रिस्क को कैलकुलेट करते हुए, अब आप लोग समझ सकते हैं मैं अपने पेड क्लाइंट को क्या भेजूंगा। फिर से दोहरा देता हूं, सारा टेक्निकल सेटअप, एफआईआई का फिगर, ये सब देखते हुए मुझको लग रहा है बाजार एक बाउंस के लिए तैयार है। और अगर एग्जिट और फाइनल रिजल्ट कैसे आते हैं तो शायद बाजार का रिएक्शन 23,875 के ऊपर भी हो सकता है। लेकिन मैं अभी बात 23,875 तक की कर रहा हूं। कल तक का सारा खेल समझकर आपके सामने थर्सडे मॉर्निंग फिर आने की चेष्टा करूंगा। कोई बाई, कोई सेल, कोई होल्ड, कोई ऑप्शन, कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरी निफ्टी में कोई पोजीशन नहीं है। पेड क्लाइंट को एक रिपोर्ट आधी तैयार है, मैं कुछ और देख करके 8:30 से 9:10 के बीच में वो रिपोर्ट अपने क्लाइंटों को पोस्ट कर दूंगा। धन्यवाद।